आदरणीय अभिभावक बंधुओं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी स्कूल कॉलेज पूर्ण रूप से बंद हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, फैक्ट्रियां, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल सब कुछ जो है कोरोना वायरस जो कि एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, उसके कारण पूरा देश आज लॉकडाउन की स्थिति में है। आपको जानकारी है कि लगभग 23 मार्च से हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और क्योंकि स्कूल की छुट्टियां ज़्यादा हो गई हैं, बच्चे सभी अपने घर पर हैं, तो सभी स्कूल या कॉलेज बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के अंदर श्री श्याम सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज ने भी अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है और लगभग 15 अप्रैल से ये आपकी क्लासें शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक के सभी बच्चे इस टाइम ग्रुप वाइज जुड़ गए हैं। व्हाट्सएप से या आपके यूट्यूब चैनल जो SSMIC के नाम से बनाया हुआ है, उसमें सब जो हैं जुड़े हुए हैं और श्याम सिंह मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज का जो स्टाफ है, सभी अध्यापक हैं, पूरी लगन और मेहनत के साथ बच्चों को इन्हीं माध्यमों के द्वारा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु जब से हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है तो एक समस्या बच्चों के सामने आ रही है कि बच्चों के पास बुक्स का न होना। बिल्कुल बात ठीक भी है कि अगर ऑनलाइन हम वर्क भी भेजते हैं तो जब बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं तो वो कैसे जो है उसको कवर करें। किंतु फिर भी ऐसा बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई कुछ ना होने से जितना भी हो जाए वो एक अच्छी बात होती है। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि जितनी भी पढ़ाई छुट्टियों के कारण, लॉकडाउन के कारण, जब तक बच्चे घर पर हैं, जितना भी संभव है हम उनको अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। बाधा चाहे बुक्स की हो या बच्चों की हो या फ़ोन की हो, नेट की हो सकती है। मजबूरियां हैं, मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है कि कई जगह ऐसे भी होंगे कि इस तरीके के फ़ोन ही ना हो जिस पर व्हाट्सएप या यूट्यूब चल सकता हो। कहीं हैं तो वहाँ पर नेट की व्यवस्था ना हो, ऐसा भी हो सकता है। किंतु फिर भी हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से परिवार का अपना खर्च किया जाता है परिवार के लिए, उसी तरीके से इस खर्च को भी आप उसी में जोड़ लें और बच्चों की पढ़ाई जितना भी संभव हो, जितना भी स्कूल कराने का प्रयास कर रहा है उसको वो बच्चों के पास पहुँचे। तो ऐसी मेरी सभी अभिभावकों से एक तरीके से रिक्वेस्ट भी है कि वो इन चीज़ों को समझें और बच्चों को उस चीज़ को उपलब्ध कराने की कोशिश करें। फिर भी जो छात्र और छात्राएं काफ़ी मेहनत से इस काम को कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे अध्यापक अपनी बिना किसी परेशानी के टाइम से जो हैं ऑनलाइन में व्हाट्सएप से या यूट्यूब से जो भी वीडियो बनते हैं उसको तुरंत बच्चों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे भी उसी प्रकार से पूरी लगन और मेहनत के साथ जो हैं इस काम में लगे हुए हैं। और उम्मीद भी मैं करता हूं कि सभी टीचर्स अपने काम को अच्छे ढंग से निभा रहे होंगे। बच्चे भी सभी जो हैं ग्रुप वाइज सब बच्चे अब मेरे पास हैं और वो भी मेहनत के साथ उस काम को कर रहे होंगे। हर क्लास का वर्क पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हर क्लास के बच्चों को अपने से जोड़ने की कोशिश प्रयास है। और अगर कोई बच्चा किसी कारणवश अब भी ऐसा हो कि जिसके पास स्कूल से दिया हुआ वर्क नहीं पहुंच रहा है, तो वो वर्क जो हैं आप तुरंत फ़ोन करें स्कूल में
आपके कार्ड पर कहीं भी स्कूल का नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा और अपने आप को अपनी जो संबंधित क्लास है उसमें जुड़वाने की कोशिश करें, जिससे जो भी वर्क आपका आगे आएगा वो आपके पास पहुंचना शुरू हो जाए। बच्चे लगातार जुड़ भी रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें, स्कूल से जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। छुट्टियां लंबी हो सकती हैं, क्योंकि जो प्रशासन के द्वारा बनाए हुए नियम हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, उसमें चाहे कितना भी हो, क्योंकि बच्चों का जीवन सुरक्षित है। पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी, किंतु बच्चों का जीवन बहुत सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए सभी बच्चे जो प्रशासन के द्वारा बनाए हुए लॉकडाउन के नियम है, मैं आपको बीच में भी वीडियो के माध्यम से याद दिलाता रहता हूँ कि वो उस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो अपने जैसे मास्क बिना लगाए हुए घर से बाहर ना निकलें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। साबुन उसमें कोई भी हो सकती है, आप बार बार धोएं, हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको हाथ धोना है और कम से कम हाथ जो है 20 सेकंड के लिए धोना है। जितने हम काम कर सकते हैं सफाई के लिए अपने जो हैं इस बीमारी से बचने के लिए, उतना हमें करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र हमें दिया है, जीवन अगर जरूरी है तो 2 गज की दूरी जरूरी है। अगर हमें अपना जीवन चलाना है या जीवित रहना है तो हमें आपस में 2 गज दूरी अवश्य बना करके ही बात करनी चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कहीं जाने के लिए हमें 2 गज की दूरी को कभी नहीं भूलना चाहिए, जब तक इस तरीके की महामारी पूरे देश में फैली रही। इससे हमारा देश ही नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रताड़ित है। और यहाँ तक है कि हमारी सरकार ने तो इसको बहुत कुछ काबू में कर लिया है, किंतु विदेशों के अंदर ये महामारी एक तरीके से कहर बनकर टूट रही है, जिसको कंट्रोल करना सरकार के बूते की बात नहीं रह गया है। किंतु फिर भी हमारी सरकार, हमारा प्रशासन दिन रात इस मेहनत में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमारी ये जो हैं सभी लोग सुरक्षित रहें, और उसमें हम किसी हद तक सफल भी हैं। इसलिए मेरा भी आपसे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से ये नम्र निवेदन है, अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करते रहें। जितना भी छूट गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से आपको मिलती है उतना ही काम आप बाहर जा कर के करें। आप अंदर रहेंगे तो पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, आप बाहर निकलेंगे तो कभी भी बीमारी घर के अंदर आ सकती है और पूरा ही घर जो है उस बीमारी से परेशान हो सकता है। ऐसा ना हो, आप सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है। कोई भी काम इतना ज़रूरी, जीवन से ज़्यादा कोई भी काम इतना ज़रूरी नहीं होता जिसको उसी टाइम करना ज़रूरी होता है। सब कुछ आगे पीछे चलता रहता है, किंतु जीवन सभी बच्चों का, अभिभावकों का बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये आज एक विनम्र अपील स्कूल की तरफ से की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करते रहें। जितने भी नियम लॉकडाउन के द्वारा बताए गए हैं उस एक बार मैं फिर आपको दोहराने की कोशिश करता हूं कि साबुन से हर 10 मिनट के बाद हाथ धोएं, कोई भी साबुन हो सकता है, और कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। जब भी आप घर से बाहर निकलें, उसमें बच्चे हों या पेरेंट्स हों, वो हमेशा मास्क पहन करके ही बाहर जाएं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो 2 गज की दूरी आपके बीच में बेहद ज़रूरी है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया गया है। आपको सब्जी सामान खरीदना है तो उसी तरीके से आप खरीदें जिससे 2 गज दूर आप जो हैं खड़े रहें। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। सब्जी, कोई भी सामान बाहर से घर आता है उसको सैनिटाइज करें। सैनिटाइज की व्यवस्था ना हो तो गर्म पानी में आप उसको धो करके यूज़ करें। इस तरीके से हम जो हैं अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस को सुरक्षित कर सकते हैं, और एक जो है जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हम जो हैं निभा सकते हैं। ये मेरी आपसे विनम्र अपील है कि आप जो है लॉकडाउन का पालन करते रहें, अपने साथ साथ बच्चों को सुरक्षित रखें। स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासें आपको दी जा रही हैं बच्चों की, उसको करवाने में हेल्प करें। जो हमारी 9 से 12th क्लास तक हैं वो आसानी से, उनके पास बुक्स भी हैं, सब कुछ उनका पास अपना होता है, वो जो है कर सकते हैं तैयारी। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बुक्स जो हैं जैसे स्कूल खुलेंगे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, किंतु आप जो हैं वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। ये मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है, विनम्र अपील है कि अगर आप सुरक्षित हैं तो समझ लीजिए सब कुछ सुरक्षित हैं। और आज देश को ऐसे नागरिकों की ज़रूरत है कि जब आप घर के अंदर रहें, पूरा परिवार खुशहाल रहे,
ये मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पालन आप जो है बराबर करते रहें, और जो भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आती हैं उनको आप जो हैं उनका पालन करते रहें। आप सुरक्षित, सबको सुरक्षित, बच्चे सुरक्षित, स्कूल सुरक्षित। तो इन चीज़ों का आपको एक विशेष ध्यान देना है। ये पढ़ाई के बजाय ये जो है एक विनम्र अपील बच्चों के लिए की गई है, और पेरेंट्स को इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बार बार इस चीज़ को समझें कि भाई नहीं, बाहर निकलना इस टाइम बहुत खतरनाक हो सकता है, पड़ोस के लिए खतरनाक हो सकता है, स्वयं अपने लिए खतरनाक हो सकता है। एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो पूरा घर जो है समझ लीजिए वो बीमार हो जाएगा, और आपका कई महीने तक का काम जो है छूट जाएगा। इसलिए आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। थैंक यू।